3 साल बीत गए एसएसआर को मरे हुए। सभी फैंस उम्मीद खो बैठे और सीबीआई के स्टेटमेंट के बाद तो 70% लोगों ने मान भी लिया कि एसएसआर ने सुसाइड किया था। पर शायद अभी मैं जो अभी बोलने जा रही हूँ उसको सुनने के बाद आपके दिल में उम्मीद फिर से जग उठेगी। जिस हॉस्पिटल में ले गया था सुशांत सिंह राजपूत को, उधर का मॉर्चुअरी एक्सपर्ट रूप कुमार शाह का रिसेंटली एक स्टेटमेंट आया कि सुशांत सिंह राजपूत के गले में जो फांसी का निशानी था वो उसको बुरी तरह से पीछे से स्ट्रैंगल करने की वजह से हुआ और उस निशान के अलावा और भी मार्क्स थे, जैसे चिन के नीचे और गले के साइड में, जो इंडिकेट करती है कि एसएसआर आखिरी दम तक बचने की कोशिश कर रहा था। इवन उसका हाथ पैर भी बुरी तरह से टूटा हुआ था एंड उसके आंखों में पंच मार्क्स थे। देखिए उनका स्टेटमेंट। बॉडी वीआईपी आई है, अभी वीआईपी बॉडी आई है तो पुलिस लोग भी ज्यादा सब लोग आते थे और आए थे। हम लोग कौन तो भी वीआईपी मतलब कोई तो होएगा ऐसा सोच के हमें हमारा काम चालू करने के बाद उनका नंबर 11-12 बजे आया रात में। सर ये जरा अलग केस दिख रहा है, क्योंकि मेरे को अभी 28 साल का मेरे को तजुर्बा ऐसा ही कि मैं 50-60 हजार बॉडी कर चुका हूँ, तो इस सब से मैं बात करने गया तो साहब बोले अपन बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा ऐसा इग्नोर किया मेरे को। मतलब मैं जब बॉडी ऑब्जर्वेशन किया देखने के बाद ये जो गले का मार्किंग जो रहता है, हैंगिंग यानी जो बोलते हैं सुसाइड के टाइम जो रैंक रहता है, वो सुसाइड के जैसा नहीं लग रहा था। जैसा ऐसा अलग से ऐसा दबा, मतलब ऐसा क्या बोलते हैं आप हिंदी में, ऐसा खिंचाव के करने के बाद कैसा पकड़ के तड़पने के वक्त छूटता है करता है, ऐसा मार्किंग 2-3 था। और दूसरा मेरे को अलग अलग ढंग से, मतलब पैर में, हाथ में, मतलब बॉडी में मार कैसा। अभी देखो अभी मारते वक्त तो उसको कुछ कैसे मारे वो मैं बता नहीं सकता। वो मार लगेला अलग ढंग के था। हमने जब देखा तो वो फ्रैक्चर के माफिक था। और उन्होंने ये भी खुलासा कर दिया था कि जब रूप कुमार जी ने हायर अथॉरिटीज़ को पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफ करने के लिए पूछा, क्योंकि उनके सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ये सुसाइड नहीं मर्डर था, तब उन लोगों ने रूप कुमार जी को चुप करवा दिया और ये कहा कि बस अपने काम से मतलब रखने को और बस बॉडी का फोटोज खींचने को। तो उन्होंने बस ऑर्डर फॉलो करके फोटोज खींचा और बाकी कट स्टिच वगैरह किया। पर अभी पूछताछ वगैरह होने के बाद ही उन्होंने सब कुछ बता दिया कि ये सुसाइड हो ही नहीं सकता और उस समय उनको बस चुप करा दिया गया था। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। देखो, बॉलीवुड में कई सालों से मिस्टीरियस सुसाइड होते आ रहे हैं, सभी को पता है। और इसको मिस्टीरियस यही बात बनाता है कि लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि सुसाइड केस हो सकता है। कई रीजंस की वजह से एंड सुसाइड की जगह मोस्ट प्रोबेबली लोगों को लगता है कि मर्डर हुआ है एंड इवन विक्टिम के फैमिली मेम्बर्स का भी यही मानना है। उनमें से कई इनफेमस मेंशन किया जाए तो जैसे परवीन बाबी, दिव्या भारती और जिया खान का भी केसेस है जो सभी को अब नॉर्मल लगी। और हैरानी की बात ये कहूँ तो जिन तीनों का नाम अभी लिया है ना, ये सुशांत सिंह राजपूत के केस से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है। यकीन कराने के लिए आप देख सकते हैं कैसे तीनों का मौत का कारण डिप्रेशन या मेंटल इलनेस कहा गया है, क्योंकि लोगों ने जो सुसाइड किया था वो जस्टिफाई हो सके। एंड इन तीनों को ही कूपर हॉस्पिटल में ले जाया गया। अब ये मत सोचिए कि मे भी सारे सेलिब्रिटीज़ को मरने के बाद यही हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर एसएसआर का बॉडी ले जाकर पोस्टमार्टम करने के बाद ये डिक्लेयर कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। सेम हॉस्पिटल, सेम केस, सेम कोइंसिडेंस। इनफैक्ट दिव्या भारती और जिया खान का तो ज़्यादा प्रूफ्स भी नहीं था कि मर्डर हुआ था, लेकिन एसएसआर का इतना सारा प्रूफ्स होने के बावजूद भी बॉलीवुड के मिस्टीरियस सुसाइडल केसेस में इंक्लूड कर दिया गया। और अगर आप सेम हॉस्पिटल का कोइंसिडेंस को भी साइड में रख दोगे तो फैंस जिन लोगों को शक करते हैं और एसएसआर का मौत का जिम्मेदार जिनको मानते हैं ना, वो भी इन तीनों केसेस में सेम है। आप परवीन बाबी की बात करोगे तो आप देख सकते हैं कैसे पुराने ज़माने में बाबी का रिलेशनशिप महेश भट्ट के साथ बहुत इनफेमस था, क्योंकि महेश भट्ट ऑलरेडी शादीशुदा था एंड महेश भट्ट ने ही स्टेटमेंट दिया था कि कैसे परवीन को डर था कि कोई इसको मार देगा या कोई इस पर नज़र रख रहा हो।
हर वक्त परवीन को यही डर था कि कोई उसको देख रहा है एंड साइकाइट्रिस्ट में ले जाकर डायग्नोस करके पता चला कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया की मेंटल बीमारी थी, जिससे इंसानों को इल्यूजन आता है और इस मेंटल डिसऑर्डर के कारण ही परवीन को लग रहा था कि कोई उसको मार देगा। महेश भट्ट ने क्लेम किया था कि वो हमेशा उसके पास था उसकी मदद करने के लिए और पब्लिकली क्लेम करके कि उनका प्यार एक दूसरे के बीच में कितना था। सवाल ये है, अगर वो सब कुछ जानता था परवीन के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, तो जिस दिन परवीन का मौत हुआ था उसको अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, या तो किसी को उसके पास रख कर जाना चाहिए था। बिकॉज ये तो शायद कॉमन सेंस है कि किसी मेंटली इल इंसान को अकेला नहीं छोड़ते। हम सब जानते हैं कि जिन इंसान को हम केयर करते हैं या कोई हमारा करीबी इंसान हो, तो उनका वल्नरेबल साइड किसी को इतना पब्लिकली नहीं बताते। लेकिन महेश भट्ट ने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में परवीन को पब्लिकली साइको की तरह पोर्ट्रे किया। एंड अब ये बात याद रखिए कि अगर कोई करीबी इंसान ऑलरेडी मेंटल इलनेस से गुजर चुका है, हम सतर्क रहते हैं कि आसपास के लोग ऐसे सिम्टम्स दिखा रहे हैं तो हम उसको रिकॉग्नाइज करके हेल्प कर सके, सहारा दे पाए, और एक हैबिट जैसा हो जाता है कि आगे चल के जिनको मेंटली मदद की ज़रूरत है उसको नोटिस कर सके, और ये बात थोड़ी देर बाद प्रूव भी हो जाएगी। सो इतने सारे कोइंसिडेंस बस कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये सब स्टोरी जो हकीकत में हुई है सब अलग अलग है, लेकिन सब कनेक्टेड है। नाउ एज वी गो बैक टू SSR का केस, मैं आप सभी को ये कहूँ कि जो रिसेंटली करीब 2 मंथ्स पहले कूपर हॉस्पिटल के एक्सपर्ट जो मॉर्चुअरी में काम करते थे, उन्होंने जो क्लेम किया था वो 3 साल पहले ही इंटरनेट पे रिवील हो चुकी थी अनोनिमसली, पर अनफॉर्चुनेटली ये बात तब मीडिया के थ्रू आया नहीं। SSR के मर्डर के बाद आपने देखा होगा कैसे मीडिया में अचानक नेपोटिज्म का टॉपिक अंदर लाकर, बॉलीवुड बॉयकॉट का नया ड्रामा लाकर इन्वेस्टिगेशन से पूरा का पूरा ध्यान हटा दिया। सडनली रिया चक्रवर्ती का जो वीडियो था वायरल करके ध्यान हट गया था असली सीरियस प्रॉब्लम से कि उसका मर्डर किया किसने था। शायद महेश भट्ट के इशारों पे ही रिया ने भी इस बार SSR के मौत पे ये क्लेम करके बोला था कि SSR को भी अलग सा डर था कि कोई ना कोई उसको मार देगा। फेमिलियर लग रहा है ना? इतना सिमिलैरिटीज परवीन बाबी के साथ। अलॉन्ग विद दैट इवन महेश भट्ट सेइंग कि ही वाज नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि उसको पता था कि SSR का मौत होगा, वो भी सुइसाइड के थ्रू। अगर महेश भट्ट क्लेम भी करता है कि उसको सालों से एक्सपीरियंस है कि मेंटल हेल्थ के वजह से सेलिब्रिटी सुइसाइड करते हैं, तो उसका कहने का यही मतलब हुआ ना कि उसको पहले से ही पता था कि सुइसाइडल साइंस दिख रहा था, फिर भी क्यों महेश भट्ट ने हेल्प नहीं की। अगर हम मेंटल हेल्थ रीज़न को भी इग्नोर करते, फिर भी ऐसा सवाल पैदा होता है कि सुइसाइड हो ही नहीं सकता। अब ज़रा सोचिए, अचानक SSR का जस्टिस का फोकस कैसे आराम से ऑडियंस का ध्यान को बांट कर इमोशनल करके पूरी इंडिया को सोशल मीडिया पर फेक कॉन्डोलेंसेस देके कि कितना महान एक्टर था SSR। पर जिन सेलिब्रिटीज़ ने SSR के लिए डेडिकेटेड मैसेज दिया था, उन्होंने SSR की जस्टिस को लेके एक शब्द नहीं कहा। और जिन सेलिब्रिटी ने कहा कि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, मर्डर किया होगा, लेकिन आप गौर से ये बात ध्यान रखिए कि इन लोगों ने भी SSR के लिए ठोस इन्वेस्टिगेशन करने का सवाल नहीं किया और केस करने का या प्रोटेस्ट करने का समझा नहीं, क्योंकि ये बात शायद ओपन सीक्रेट की तरह है कि इस हादसे में किसी एक नहीं, बहुत बड़े इंसान का हाथ है। स्पेकुलेशंस के हिसाब से लोग महेश भट्ट और सलमान खान को टारगेट कर रहे हैं, एंड ऑब्वियस भी है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसमें शायद CBI से भी बड़े अथॉरिटीज़ का हाथ मिलाया हुआ है, और जिसने भी मिलाया है वो आम इंसान नहीं हो सकता। एंड ऐसा हुआ तो SSR का केस बस अब ट्रेजेडी बन के रख दिया जाएगा, जिसका बस उनके फैंस और उनके परिवार दुख मना सकेंगे। फैन बेस अब भी CBI को इस केस में जस्टिस दिलाने का मांग कर रहे हैं, और ट्विटर पे हर किसी दिन को SSR का हैशटैग पॉपुलर करा के ट्रेंडिंग में ला देते हैं, इवन दो SSR को मरे हुए अभी करीब 3 साल हो गए। एंड आप SSR के फ़ैन हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, SSR का मिस्ट्री कभी रिवील होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर सच अमेजिंग फैक्ट्स इन द नियर फ्यूचर। जय हिंद।